प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एनालॉजी इन सादृश्यता, जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर दक्षिण, यानी उत्तर का संबंध जो दक्षिण से है वही दक्षिण पूर्व का संबंध किससे होगा। देखो भाई, आपको दिशाओं का पता होना चाहिए। यहां होता है उत्तर। जब हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो दाईं तरफ हमारे क्या होता है, पूर्व, और पूर्व के अपोजिट पश्चिम, और उत्तर के अपोजिट दक्षिण। ठीक है, तो क्या बोला है, उत्तर दक्षिण, यानी उत्तर का अपोजिट है दक्षिण। ठीक है, फिर क्या बोला, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहाँ है, इन दोनों के बीच में है भाई दक्षिण पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, देखो यहां क्या है, उत्तर पश्चिम। यहां कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व का संबंध उत्तर पश्चिम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। थर्मामीटर तापमान, तो लैक्टोमीटर। भाई थर्मामीटर क्या है, एक वैज्ञानिक उपकरण है जो तापमान मापने के काम आता है। तो लैक्टोमीटर भी एक वैज्ञानिक उपकरण है जो दूध की शुद्धता मापने के काम आता है, या आपेक्षिक घनत्व दूध का। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है उसी प्रकार साइटोलॉजी का संबंध किससे है। जियोलॉजी क्या होता है, भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, तो का संबंध चट्टानों से है। तो जियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी ये क्या होता है, कोशिका विज्ञान, यानी ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, जिस प्रकार चीन का संबंध युआन से है उसी प्रकार जापान का संबंध किससे है। तो भाई देखो, चीन का संबंध युआन से। युआन क्या है, मुद्रा, चीन की मुद्रा है युआन। तो जापान की मुद्रा क्या है, येन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है अभी पेपर में, ध्यान रखना, दोनों मिलते जुलते हैं। चीन युआन, जापान येन। ठीक है, चीन की मुद्रा है युआन और जापान की मुद्रा है येन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, मेहनत का सफलता से वैसा ही संबंध है जैसे अपराध का संबंध है। भाई देखो, मेहनत करेंगे तो क्या मिलेगी, सफलता, और अपराध करेंगे तो क्या मिलेगा, सजा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, पारा का संबंध धातु से है उसी प्रकार है, पारा का संबंध धातु से उसी प्रकार है जैसे मेंढक का संबंध। तो भाई देखो, पारा क्या है, एक धातु है, उसी प्रकार मेंढक, मेंढक क्या है, देखो भाई कृतक। कृतक क्या होता है, जो चूहा आते हैं ना, चूहे, उस वर्ग में उसको कृतक बोलते हैं, जिस वर्ग में चूहे आते हैं। स्तनधारी, जिसमें जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो जीव आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्तनधारी। सरीसृप, जैसे सांप, छिपकली, ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। उभयचर, उभयचर वर्ग में कौन आता है, मेंढक, जो जल में भी रहता है और थल पे भी रहता है, उसे क्या बोलते हैं, उभयचर। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, टेडपोल मेंढक से उसी पर तरह संबंधित है जैसे कैटर पिलर संबंधित है। भाई टेडपोल क्या होता है, मेंढक के छोटे बच्चे को टेडपोल कहा जाता है भाई। ठीक है, तो उसी प्रकार कैटर पिलर ये किसके बच्चे को कहा जाता है भाई, तितली के छोटे बच्चे को, उसको क्या बोलते हैं, कैटर पिलर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मशीन का संबंध ऑपरेटर से है उसी तरह है जैसे कार का संबंध खालिस्तान से है। तो देखो, मशीन का संबंध ऑपरेटर, इन मशीन को कौन चलाता है भाई, ऑपरेटर। उसी प्रकार कार कौन चलाता है, चालक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, उस शब्द युगम का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युगम के दोनों शब्द संबंधित हैं। 5 पंचभुज, 5 पंचभुज।
पंचभुज का मतलब जिसमें 5 भुजा हो, तो आगे संख्या दे दी, यानी पहले संख्या बाद में बनने वाली आकृति का नाम दिया, यानी पहली संख्या आएगी। तो क्या है 4 आयत। चलो ठीक है ये, यानी आयत में कितनी भुजा होती है भाई 4। ठीक है, आगे देखो त्रिभुज, त्रिभुज 3। तो पहले क्या दे दिया, पहले आकृति का नाम दे दिया इसमें, लेकिन पहले संख्या आएगी उसमें कितनी भुजा है, उसमें भुजा बाद में दी है। वर्ग 4, वर्ग में भुजा तो 4 होती है, लेकिन पहले क्या है, पहले संख्या है, तो संख्या पहले आनी चाहिए थी। फिर 8 सप्तभुज, उसमें संख्या पहले है लेकिन 8 सप्तभुज, सप्तभुज में तो 7 ही भुजा होती है, अष्टभुज में होती है 8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे संबंध से वही संबंध है, तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है भाई, दूसरे का जो पहले से, दूसरे का पहले से क्या है, परिषद मंत्री। परिषद क्या होती है भाई, मंत्रियों का समूह, यानी ये इसका अंग है, मंत्री परिषद का अंग है, यानी मंत्रियों के समूह को ही परिषद कहा जाता है। तो उसी तरह नाविकों के समूह को क्या कहा जाता है भाई, क्रू या चालक दल। नाविकों के समूह को चालक दल या क्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, बांग्लादेश का ढाका से जो संबंध है वही संबंध पाकिस्तान का खालिस्तान से है। भाई ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है भाई, क्योंकि हम क्या करते हैं लाहौर, कराची, मुल्तान यही सुनते हैं ज़्यादातर, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, इथोपिया का अफ्रीका से वही संबंध है जो ब्राजील का संबंध है। ठीक है भाई, इथोपिया, इथोपिया क्या एक देश है और कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में इथोपिया एक देश है। तो ब्राजील कौन से महाद्वीप में भाई, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राजील है उत्तरी अमेरिका का एक देश। क्वेश्चन नंबर 28, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है, दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। मुक्केबाजी, रिंग। मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है भाई, रिंग। जहां पे मुक्केबाजी का खेल होता है उसे क्या बोलते हैं, रिंग। तो दौड़, दौड़ जहां पे होती है उसको क्या बोलते हैं परिसर को, ट्रैक। दौड़ते कहां पे हैं, ट्रैक पे। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युगल के शब्दों के मध्य है। क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन में रखें कबड्डी, रानी रामपाल। कुश्ती, दीपा कर्माकर। शतरंज, साइना नेहवाल। मुक्केबाजी, MC मैरी कॉम। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।